नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संवाद में हूं विनोद शर्मा। जेई मेंस का परिणाम आ चुका है। आज हमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि जेई मेंस आखिरकार क्या है, एडवांस क्या है। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ है प्रज्ञा एकेडमी के निदेशक देवेंद्र बाबू सर। देवेंद्र बाबू सर, मैं जानना चाहता हूं आसान शब्दों में कि आखिरकार जेई मेंस क्या है। आपने एक वर्ड यूज किया आसान शब्दों में, तो उसी से मैं स्टार्ट करता हूं कि जैसे ही कक्षा 10 में विद्यार्थी कक्षा 10 जब पास कर लेता है, उसके बाद एक्चुअल में वो साइंस लेता है। और साइंस में अगर वो मैथमेटिक्स लेता है तो दो टाइप की पढ़ाई होती है। एक जिसको हम एनसीईआरटी बेस्ड कहते हैं, जिसमें केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती है, वो स्टेट बोर्ड कहलाता है। और एक तैयारी होती है फाउंडेशन की। उसमें एक्चुअल में ये जो कंपटीशन लेवल का जिस तरह का पेपर आता है, उसी पेपर को की प्रैक्टिस कराई जाती है। यानी एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। पूरे 2 साल 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर। क्लास 11th का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को जैसे एक चैप्टर पढ़ाया तो एक चैप्टर हर 15 दिन के अंदर, बिल्कुल जैसे जेई मेंस का टेस्ट होता है उसी तरह से एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। आजकल उसमें एक्चुअल में जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो फिक्स आंसर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी आते हैं। तो आप आसान भाषा की कह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी तरह की बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसको और ज्यादा समझें तो जैसे एनसीईआरटी की बुक है, कोई चैप्टर पढ़ाया आपने, उस जैसे कक्षा 11 में अगर एनसीईआरटी की बुक पकड़े और फिजिक्स का एक चैप्टर लें, न्यूटन की गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन, तो उस चैप्टर में मुश्किल से एक चैप्टर के बाद 22-23 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप फाउंडेशन पढ़ते हैं तो उसी चैप्टर में लगभग 200-250 क्वेश्चंस की आपको शीट और डीपीपीज मिलती हैं। यानी उसी चैप्टर पर हम 250 से 300 क्वेश्चंस बच्चे को करा देते हैं और उसके बाद पेपर लेते हैं। और पेपर जब लेते हैं तब इस बात का स्पेशली ध्यान रखते हैं कि वो 250-300 क्वेश्चंस जो हमने शीट और डीपीपी में दिए थे वो क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन कंसेप्ट वही हो, चैप्टर वही हो, कंसेप्ट वही हो। और इस तरह से वो पेपर बनाया जाता है जिससे बच्चे की उस चैप्टर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह से पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो तीनों का हम 15 दिन के अंदर एक टेस्ट लेते हैं। वो जो टेस्ट होता है वो एक्चुअल में पूरा जेई मेंस के ऊपर बेस्ड रहता है। जिस तरह से जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, जितना डिफिकल्टी लेवल जेई मेन का होता है, उसी तरह से वो पेपर्स होते हैं। तो जो विद्यार्थी फाउंडेशन पढ़ते हैं वो कक्षा 11 से ही इस एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं और उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई इस तरह का जेई मेन का पेपर आता है और इस तरह से एक्चुअल में हमको पेपर का आंसर देने होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर सीनियर क्लास में जब वो बच्चे आते हैं तो जेई मेन जो है वो 2 बार होता है। यानी 2 चांस मिलते हैं बच्चों को, एक जनवरी अटेम्प्ट और एक मिलता है एक्चुअल में अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट सीनियर के साथ लगता है और अप्रैल अटेम्प्ट भी सीनियर के साथ लगता है। तो जनवरी अटेम्प्ट में क्या होता है कि एक बार बच्चा एग्जाम देता है और लगभग 14 लाख जेई मेन का बच्चे ऑल इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था। उसका एक परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद अप्रैल सेशन में फिर ये एग्जाम एक और बार लगता है। जिन बच्चों का जनवरी सेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिनका एक्चुअल में 99 आ जाता है या 98% आ जाता है, तो वो बच्चे चाहे तो अप्रैल सेशन दें और चाहे तो ना दें, क्योंकि वो बच्चे फिर एडवांस की तैयारी करने लग जाते हैं। और जिन बच्चों का जनवरी सेशन अच्छा नहीं होता है वो बच्चों को एक चांस और मिलता है कि आप अप्रैल सेशन वाला दें। तो कुछ बच्चे अप्रैल सेशन वाला देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो परसेंटाइल है वो इम्प्रूव हो जाती है अप्रैल सेशन में, और कई बार ऐसा भी होता है कि अप्रैल सेशन के अंदर बच्चों की परसेंटाइल डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केस के अंदर इन दोनों बार जब ये पेपर लगता है, उनमें से बेस्ट जो होता है उसको एक्चुअल में जेई मेन यानी एनटीए जो है वो कंसीडर करती है। और बेस्ट जो चाहे वो जनवरी सेशन रहा हो चाहे वो अप्रैल सेशन रहा हो, जो बेस्ट होता है उसके हिसाब से वो बेस्ट वाला रिजल्ट आपका पब्लिश करती है, यानी आपको एज ए मार्कशीट की फॉर्म में देती है। जेई मेन का मकसद होता है कि वो एक्चुअल में इन 14 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों को फिल्टर करती है, जिससे कि एक्चुअल में वो बच्चे एडवांस का एग्जाम दें। जैसे 2025 की अगर हम बात करें तो जनवरी सेशन हो गया था, फिर उसके बाद अप्रैल सेशन हो गया। अभी जो रिजल्ट आया है वो अप्रैल
सेशन का आया है, यानी अप्रैल सेशन होने के बाद दोनों जो सेशन होते हैं उनका में से बेस्ट जो होता है उसको कंसिडर करके रिजल्ट दिया जाता है और 2.5 लाख बच्चों को एक्चुअल में क्वालिफाई किया जाता है एडवांस के लिए। 2025 में 18 मई को एडवांस का एग्जाम होगा। और अब मैं आपको मेंस और एडवांस के बारे में बताता हूं कि एडवांस का एग्जाम केवल IIT के लिए होता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो ऑल ओवर इंडिया में जो IITs हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए एडवांस एग्जाम होता है और लगभग 17 से 18 हजार बच्चे जो होते हैं वो IIT के अंदर इस एग्जाम के थ्रू प्रवेश लेते हैं। यानी एडवांस का एक एग्जाम लगता है जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है, एक ही दिन में एक्चुअली 6 घंटे का ये पेपर होता है, बीच में 1 घंटे का गैप मिलता है, 3-3 घंटे के 2 पार्ट में ये पेपर होता है। और जब ये पेपर हो जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक्चुअल में एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसके अंदर एक्चुअल में बच्चों को IITs के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और अब आप पूछोगे कि 2.5 लाख में से 17-18 हजार बच्चे तो एडवांस में क्वालिफाई हो गए, यानी उनको IITs मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी रैंक होती है उसको उतनी अच्छी IIT मिलती है, अच्छी ब्रांच मिलती है। और बच्चे 2.5 लाख में से 17-18 हजार बच्चे तो हो गए IIT में चले गए, बाकी के जो बच्चे होते हैं उनको JEE मेन की रैंक के अनुसार NITs मिलती है। और ये जो काउंसलिंग करवाता है उसको जोसा बोलते हैं। तो जोसा काउंसलिंग जो होती है वो एक्चुअल में मेंस का रिजल्ट और एडवांस का रिजल्ट वो लेके एक काउंसलिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये काउंसलिंग करवाती है, जिससे जो एडवांस में सेलेक्ट होते हैं बच्चे उनको IITs मिलती है और जो रह जाते हैं, ठीक है, और जिन्होंने एडवांस दिया था उनका JEE मेन की रैंक के अनुसार उनको NITs मिलती है। IITs क्या होती हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे आपने कभी सुना हो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। आजकल ये सबसे ज़्यादा लोग जो गूगल का यूज करते हैं, तो गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचई IIT खड़गपुर से ही हैं, थे मतलब हैं अभी भी। तो NIT की बात करें तो NIT भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं, ये भी गवर्नमेंट के ही संस्करण है। और NIT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो IITian सबसे टॉप प्लेटफॉर्म है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे वाला प्लेटफॉर्म NIT का प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद फिर नीचे एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्लेटफॉर्म होते हैं, और उससे नीचे फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्लेटफॉर्म होता है। इस तरह से सर आपको इसकी तैयारी यहाँ पे कराते हैं, लेकिन अगर भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर में जैसे करौली है, हिंडौन है, वे भुसावर, बयाना, वहाँ पे काफी जागरूकता नहीं है। लेकिन मैंने देखा गंगापुर शिक्षा का हब बन रहा है, इसमें प्रज्ञा एकेडमी का भी एक नाम उसमें टॉप पर आ रहा है। तो वहाँ के लोग क्या प्रेरणा ले, क्या सीखे? बिल्कुल हाँ, जैसे मैंने देखा है वो एक लंबे टाइम से हिंडौन, करौली, आपने बेस, बोरावर का नाम दिया, हाँ, बेर, बयाना, भवन, बयाना, सही बात है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों से रियल में ही एक्चुअल में बच्चे जो है इस तरह के एग्जामों में नहीं निकल पा रहे हैं। उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि वहां पर इस तरह का सिस्टम किसी ने अभी तक डेवलप किया नहीं है। जैसा कि मैंने एक बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की थी कि फाउंडेशन है, तो आप एक्चुअल में बिल्कुल इस सिस्टम को डेवलप करें कि हर 15 दिन में बच्चों का एग्जाम हो, ठीक है, आपके पास उसके लिए स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास इतने अच्छे पढ़ाने वाले, फाउंडेशन पढ़ाने वाले टीचर्स होने चाहिए। ये टीचर्स काफ़ी महंगे भी आते हैं, और अगर आप केवल सिंपल NCERT पढ़ाएंगे तो एक्चुअल पे सिलेक्शन नहीं होंगे। तो ये बेर, बिहावर, बयाना, करौली, हिंडौन सिटी, यहाँ पर अभी तक ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्चुअल में शायद NCERT पे ही फोकस करते हैं, इसलिए एक्चुअल में इतने अच्छे रेशो में सिलेक्शन वहाँ से नहीं होते। चूंकि हमारा तो ये जो एरिया है उसमें ST और SC बाहुल्य क्षेत्र है, तो बच्चा बड़ी आसानी से भी सिलेक्ट हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्शन के लिए एक्चुअली फाउंडेशन का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम अगर ये डेवलप करेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो हर जगह के होनहार होते हैं। बिल्कुल। अंकित तंवर प्रज्ञा एकेडमी के मैनेजमेंट हेड हमारे साथ है। अंकित जी, इस बार जो रिजल्ट आया है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया, इसके पीछे क्या कारण है आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ संभाग का प्रज्ञा एकेडमी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रज्ञा एकेडमी का जो ये परिणाम है, सबसे पहले तो एक सबसे अच्छी बात है जो आपको जाननी चाहिए कि कक्षा 12 के साथ हमें परिणाम प्राप्त हुआ है।
पूरे भरतपुर संभाग में अगर हम देखें, इस परिणाम को एक नज़र में देखें, तो प्रज्ञा एकेडमी के 32 विद्यार्थियों में से 22 विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में अगर मैं बात करूं अनुपात में तो बहुत ही अच्छा अनुपात है। ये सिलेक्शन का रेशो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, प्रज्ञा एकेडमी की छात्रा निवेदिता भावसार ने, आपको पता होगा सभी न्यूज़ों के माध्यम से ये खबर चल रही है, प्रज्ञा एकेडमी की छात्रा निवेदिता ने 99.62% अंक अर्जित कर पूरे भरतपुर डिवीजन का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इसके पीछे कारण यह है सर कि प्रज्ञा एकेडमी की सबसे अच्छी खासियत ये रही है कि प्रज्ञा एकेडमी की फैकल्टी जो है वो स्थायी फैकल्टी टीम है। अगर स्थायी फैकल्टी टीम से बच्चा 11वीं और 12वीं पढ़ेगा तो 100% वो 12वीं के साथ सिलेक्ट होगा। प्रज्ञा एकेडमी का यही कारण है, पिछले 4 साल से प्रज्ञा एकेडमी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में लगातार पूरे भरतपुर संभाग में टॉप कर रही है। इसके पीछे कारण है अच्छा स्टडी मटेरियल, और ऐसी टीम है प्रज्ञा एकेडमी के पास जिन्होंने इस गंगापुर सिटी में आईआईटी जेईई और मेडिकल की नींव रखी। यहाँ के लोगों के प्रति 2007 में अलग जगाई। देवेंद्र भावसार जी जो प्रज्ञा एकेडमी के डायरेक्टर हैं, राजेंद्र छिपा जी, दीपक शर्मा जी, जिन्होंने इस गंगापुर सिटी को बहुत लंबा समय दिया है, और आईआईटी जेईई मेडिकल के जन्मदाता यही हैं गंगापुर सिटी में। जब कोई यहाँ पर आईआईटी जेईई मेडिकल के बारे में नहीं जानता था, तब इन टीचर्स ने आकर इस गंगापुर सिटी में इस फील्ड की अलग जगाई, और आज गंगापुर सिटी में आप देखिए शिक्षा नगरी के रूप में हमारा गंगापुर सिटी आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के साथ साथ आज जो करौली, सवाई माधोपुर, दौसा आसपास के जिले हैं वहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और इस साल भी प्रज्ञा एकेडमी ने बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है आईआईटी जेईई में। जनवरी सेशन में भी हमारी प्रज्ञा एकेडमी ने बहुत अच्छा परिणाम दिया था। जनवरी सेशन की बात करूं मैं तो उसमें निवेदिता ने 99.37% अंक अर्जित किए थे, लेकिन बोर्ड का प्रेशर भी होते हुए भी उस छात्रा ने 99.62% अंक अर्जित किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अप्रैल सेशन में उस बेटी ने बढ़ोतरी की है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के ऊपर कक्षा 12 का प्रेशर रहता है बोर्ड का, लेकिन उस प्रेशर को भी मेंटेन करते हुए निवेदिता ने 99.62% अप्रैल सेशन में अर्जित किए हैं। ये एक बहुत ही गौरव का विषय है, और लगातार 4 वर्षों से आप लोग सफलता दे रहे हैं। लगातार कक्षा 12 में भी निवेदिता का परिणाम जो है वो 95 प्लस ही आएगा। मैं बिल्कुल ऐसे तो नहीं कह सकता कि 97 आएगा, 97 लेकिन प्लस आएगा। तो आप ये देखो, आप जो पूरे संभाग को ये बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए कि एक विद्यार्थी जो सीनियर क्लास में है, जो बोर्ड में भी इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और एक्चुअल में कंपटीशन एग्जाम में भी जेईई मेंस जैसे और जेईई एडवांस जैसे एग्जामों के अंदर टॉप कर रहा है, और वो विद्यार्थी बोर्ड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रज्ञा एकेडमी की स्ट्रेंथ क्या है, प्रज्ञा एकेडमी का मैनेजमेंट क्या है। और यहाँ पर एक्चुअल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, खास करके जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली हर चीज़ को समझते हैं। ठीक है, एक बच्चा जब फाउंडेशन की तैयारी करता है और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कई बार उसके रिजल्ट कम ज़्यादा आते हैं, यानी कभी वो अप हो जाता है, कभी वो डाउन हो जाता है, यानी कभी नंबर ज़्यादा आते हैं, कभी नंबर कम आते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा परेशान भी होता है। लेकिन हम बड़ी इजीली एक्चुअल में साइकोलॉजिकली बच्चे को हैंडल कर लेते हैं, और लगातार उसको परिश्रम करने के लिए मोटिवेट रखते हैं बस, और इसी वजह से एक्चुअल में ये बच्चे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। प्रज्ञा एकेडमी ने कभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, और सबसे अच्छी बात यह है प्रज्ञा एकेडमी की कि हमारे यहाँ भीड़ भाड़ का माहौल ना करते हुए हम लिमिटेड स्टूडेंट रखते हैं, ताकि हर बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जा सके और हर बच्चा IITian बन सके, डॉक्टर बन सके। ये हमारी एक विशेष व्यवस्था है प्रज्ञा एकेडमी की, जिसमें हम विशेष फोकस रखते हैं। बालिका शिक्षा की बात करूँ तो प्रज्ञा एकेडमी की बालिकाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, जिस दिन से प्रज्ञा एकेडमी खुली है उस दिन से आज तक प्रज्ञा एकेडमी के द्वारा जो भी बेटियां प्रज्ञा एकेडमी में पढ़ती हैं उनके लिए 50% की छूट प्रज्ञा एकेडमी द्वारा दी जाती है, ताकि